मित्रों नमस्कार। जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि हमारा प्राकृतिक वातावरण ऐसी तमाम जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और वह औषधियाँ अमूल्य हैं। ऐसी ही आज मैं एक और नई वनस्पति को लेकर के आपके पास आया हूँ। उसका नाम है सत्यानाशी और इस औषधि का आयुर्वेदिक नाम है स्वर्णक्षीरी। यह दो प्रकार की होती है, एक में सफ़ेद फूल होता है, एक में ये पीला फूल होता है। जैसा ये भी भटकटैया की वैरायटी का पौधा है, मगर यह ज़मीन में छिछल के नहीं चलता है। यह ऊंचा हो जाता है और करीब करीब 2 फीट तक ऊंचा ज़मीन से हो जाता है, छुप श्रेणी में आता है। इसको इसमें जो फल होते हैं उसे कटाई भी कहते हैं और उसमें राई की तरह काले काले दाने जैसे बीज निकलते हैं, उसमें से तेल निकलता है। उस तेल को लगाने से हमारे झड़ते हुए बाल और सफ़ेद हो रहे बालों पे तत्काल काबू किया जा सकता है। यह इस औषधि का बहुत अच्छा गुण है और इसका नाम इसलिए सत्यानाशी कहा गया है। देखिए आप, सत्यानाशी कि जब किसी प्रकार से कोई चीज़ कार्य न कर रही हो, सत्यानाश हो गया हो, तो इस चीज़ को आप लीजिए। अब मैं इसके औषधीय गुण के बारे में बताता हूँ कि यह वनस्पति केवल शरद ऋतु में ही पैदा होती है और जैसे ही शरद ऋतु समाप्त होती है वैसे ही यह अपने आप सूख जाती है और इसके बीज गिर जाते हैं। इसके बाद यह पूरी साल भर तक दिखाई नहीं पड़ती है। इसकी जैसे आप देख रहे हैं, देखिए इसकी पत्तियों के किनारों से कांटे निकले हुए हैं, देखिए आप, मगर पत्तियों के बीच से नहीं निकलते। जैसे भटकटाई वगैरह में होते हैं बीच से भी कांटे निकलते हैं, तो इसमें बीच से कांटे नहीं निकलते। इस पत्तियों के देखिए नुकीली होती जाती है। देखिए एक एक चीज को आप देखिएगा, नुकीली होती जाती है और इसके पृष्ठ भाग में भी कांटे होते हैं। इसे कटाई कहते हैं या जो मैंने बताया स्वर्णक्षीरी। इसके फूल का रस अगर किसी प्रकार का मोतियाबिंद लोगों को आ रहा है या आंखों के पास के क्या नाम वात नाड़ियाँ नस सूख रही हैं, जिनमें शक्ति नहीं बची है, अंधापन आ रहा है, डायबिटीज से संबंधित कमजोरी आ रही है आंखों में, तो इसके फूलों का अर्क निकाल करके, रस निकाल करके एक एक बूंद सुबह शाम डालने से बहुत फायदा होता है। दूसरी चीज है कि इसकी जड़ आप जैसे देख रहे हैं, देखिए इसकी जड़ मूसलाकार होती है। यह बहुत दिशाओं में नहीं बदली होती, मूसल की तरह होती है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी जड़। देखिए मूसलाकार यानी एक प्रकार की ये, इसमें कोई अस्थानिक जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए इसको मूसलाकार कहते हैं। यह सीधी होती है। यह वनस्पति तो इसकी जड़ को काट करके जिन लोगों में नपुंसकता आ जाती है, जिन मनुष्यों में, उनके लिए 1 इंच की मात्रा में काट करके पीस करके दूध के साथ पिला देने से 24 घंटे के अंदर व्यक्ति में पुरुषत्व आ जाता है। यह बराबर 21 दिन तक लेने के बाद स्थायी रूप से फायदा होता है। दूसरी चीज है कि इसके अगर पूरे पंचांग का फूल, पत्ती, जड़, तना सभी चीजों को बराबर काट करके अगर हम इसका काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा बनाने की विधि आपको पता है नहीं पता, जैसे इसकी मात्रा है उससे इसके पूरे पंचांग को लेकर के 10 गुना जल में उबाल करके जब उसका चतुर्थांश बनता है तो उसे छान करके रख लेते हैं, तो फिर क्वाथ बन जाता है। इसमें कोई फर्मेंटेशन या एल्कोहल नहीं होता है। तो इसको लेने के बाद हमारा जमा हुआ कफ, जमी हुई खांसी का नाश हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है, इसका काम है सत्यानाशी, जैसा उसका नाम है वैसे ही गुण काम करते हैं कि जैसे हमारे लंग्स में, फेफड़ों में किसी किसी के पानी भरने लगता है, जलोदर में भी पानी भरने लगता है, उसको जलोदर बोलते हैं पेट में, तो उसमें इसको पंचांग को जला करके 5-5 रत्ती की मात्रा में सुबह शाम सेहत के साथ खाने से 3 से 4 दिन में वो जल अपने आप सूखने लगता है और व्यक्ति को अभूतपूर्व लाभ होता है। एक इसका और अद्वितीय गुण है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आजकल लोग एलर्जी से परेशान हैं,
गर्मी में निकालते हैं, रक्त पित्ती निकल आती है, कहीं पसीने के बाद खुजलाहट हो रही है, तो इसको आप सुखा लें छाया में और इसको जो है जला दें। जलाने के बाद पूरे शरीर में 1 से 2 बार आप पूरे शरीर में जैसे पाउडर की तरह मालिश कर दें, तो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर स्थायी रूप से फायदा हो जाता है। यह इसका बहुत ही अद्वितीय गुण है। आप लोग पुनः देख लीजिएगा। इसका फूल का तो मैंने गुण बताया, देखिए फूल के बारे में बताया, ये फूल है इसका एक अंडी जैसा इसका बीज होता है जो अभी आने वाला है। तो इस प्रकार के साथ आज मैंने इस वनस्पति के बारे में आपको बताया। इसको ऊंट कटर्रा भी बोलते हैं लोग, सत्यानाशी भी कहते हैं, और इसका नाम है स्वर्णक्षीरी। और एक इसका तांत्रिक प्रयोग भी है। जो तांत्रिक प्रयोग ये है कि जिन बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बेरी बेरी रोग, जिन बच्चों में यह करीब जन्मजात बच्चे से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को होता है, उसमें सूख जाता है और उसमें ना खून बनता है, पेड़ बढ़ जाता, उधर हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को इसके फूलों का रस शहद के साथ मिला करके पिला देने से 1 हफ्ते के अंदर पूर्णतया सूखा रोग नाश हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसकी पहचान करें, इस औषधि का संरक्षण करें, और जब संरक्षण करेंगे तो संवर्धन भी होगा। और इसके बीज बड़े महंगे बिकते हैं। इसका फल के जो बीज निकलते हैं काले काले राई जैसे, बहुत ही महंगे होते हैं। तो आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद।